तो ये कहानी है एज यूजुअल 1920 की, यानी कि 1920 के अंदर एक और कहीं कहानी घट रही होगी, जो कि शुरू होती है मेघना को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर धीरज के साथ में रहती है। मेघना का एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन, जिससे वो काफी प्यार करती है और अपने 21st बर्थडे पर वो धीरज को उसके बारे में बता भी देती है। अब मेघना खुश तो काफी थी, लेकिन उसकी खुशियां अचानक से खत्म हो जाती हैं क्योंकि धीरज खुद को हैंग करके खत्म कर लेता है और मेघना समझ नहीं पाती कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इस चीज को हम एंड आते आते अच्छे से जान पाएंगे। खैर, अब धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहाँ पर उस वक्त कुछ अड़चने आती हैं और उस वक्त गंगा जल का भी छिड़काव वहाँ पर नहीं हो पाता और एक तरह से उसका अंतिम संस्कार पूरी तरह से सही से नहीं होता है। यहाँ पर मेघना को एक हाफ डेड मैन बार बार दिखाई दे रहा था, जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह लगता है और ये आदमी उसे अपने ड्रीम्स में पहले भी दिख चुका था, जिससे वो काफी ज्यादा डरती है। और एक सपने के अंदर तो वो आदमी उसको अपने पिता के पास भी दिखाई दिया था। खैर, अब मेघना अपने डर और गम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर साइड से कुछ आहट सुनाई देती है और उस आहट का पीछा करते हुए एक बंद रूम में वो पहुंचती है। अब यहाँ पर उसको एक इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी, जो कि उसको एक डायरी तक पहुंचा देती है, जो कि उसके ही पिता की डायरी थी, जिसको वो शुरू से लिखता हुआ आ रहा था। खैर, अब मेघना वो डायरी पढ़ने लगती है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए ही लिखी थी ताकि वो उसके मरने के बाद मेघना को मिले। तो इस डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, उसके जरिए हम उसकी बैक स्टोरी जान पाते हैं कि धीरज असल में एक फेल्ड राइटर था और कुछ कमा नहीं पा रहा था और सक्सेस से काफी दूर था। उसकी वाइफ यानी कि मेघना की मदर उसकी गरीबी से खुश नहीं थी और वो पैसों के लिए, फेम के लिए दूसरे आदमियों के पास जाने लगी थी, गलत काम करने लगी थी। मेघना की माँ राधिका अपनी बेटी मेघना तक को पसंद नहीं करती थी, ना ही उसे जरा भी प्यार करती और वो धीरज से भी नफरत करती थी, जिसके रहते वो कभी अपनी लाइफ अपनी तरह से एंजॉय नहीं कर पाई। तो एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश करी, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन उसके ऊपर एक साइड इफेक्ट आ जाता है कि अब उसको बहुत ही तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। वो अपने दर्द के साथ जी रहा होता है कि तभी राधिका उसे और छोटी मेघना को छोड़कर चली जाती है और एक रॉयल फैमिली में शादी करके खुशी खुशी अपने मन की जिंदगी बिताने लगती है। यानी कि उसने अपने पति और अपनी बेटी को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब धीरज ने अभी तक दर्द सहते हुए मेघना को पाला और जब वो 21 साल की हो गई, अपनी लाइफ खुद से स्पेंड कर सकती थी, तो वो इस दर्द से आजाद होने के लिए खुद को खत्म कर लेता है। और भले ही उसने खुद को खत्म किया हो, लेकिन इसका बीज मेघना की माँ राधिका ने ही बोया था और उसकी मौत की और मेघना के दर्द की इकलौती जिम्मेदार उसकी माँ राधिका है। खैर, अब ये सब जानकर मेघना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की चिता के पास जाकर उनको बुलाने लगती है, रोने लगती है और अपना गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ही शॉकिंगली धीरज की स्पिरिट वहां पर आती है और मेघना उससे ये कहती है कि वो अपने पिता के दोषी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है, वो राधिका से बदला लेगी। जिस पर धीरज उसको समझाता है कि ये ठीक नहीं है और वो खुद बदले की चाह को छोड़ चुका है। लेकिन मेघना गुस्से में थी और वो अपने बदले के लिए अपने पिता को मना लेती है, जिस पर वो मान भी जाते हैं। और अब धीरज की स्पिरिट उससे ये कहती है कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर के अंदर जाना होगा और वो उसके साथ वहां पर रहेगा। मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है और अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर के लिए निकल जाती है, जहां पर राधिका अपने हस्बैंड शांतनु और 16 साल की बेटी अदिति के साथ रहती है। अब मेघना घर पर आती है और शांतनु उसको वेलकम करता है, जिसे पता होता है कि वो राधिका की पहली बेटी है, लेकिन उसका बिहेवियर मेघना के लिए काफी अच्छा होता है और ये चीज यहाँ पर मेघना ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब वो राधिका को उससे मिलने बुलाता है, लेकिन फिलहाल मेघना की माँ उसको अभी फेस नहीं कर सकती थी, तो वो उससे अभी नहीं मिलती। अब मेघना अपने बदले के लिए ही आई थी और उसको ये काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई। अब वो शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और कहती है कि उसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जिस पर शांतनु कहता है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और यही उसका घर है और यही उसका परिवार है, तो वो यहाँ पर रह सकती है। खैर, अब अगले सीन में धीरज की स्पिरिट मेघना से कांटेक्ट करती है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर जब भी धीरज की स्पिरिट मेघना के पास में आती है या फिर उससे बात करती है, तो मेघना को भी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। यानी कि शायद से वो एक ऐसे रेल्म के अंदर मिलते हैं जहाँ पर जाने के लिए मेघना का ऐसा होना जरूरी है। खैर, धीरज की स्पिरिट मेघना से कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इस घर के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है और यहाँ के मंदिर के अंदर भगवान की शक्ति काफी ज्यादा है, जो कि उसको यहाँ पर आने से रोक रही है। तो मेघना को सबसे पहले उस ज्योति को बुझा देना होगा और मेघना वैसा ही करती है। खैर, अब ज्योति बुझने के कुछ ही समय के बाद में धीरज की स्पिरिट घर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि धीरज की स्पिरिट को उस हाफ डेड मैन यानी कि मॉन्स्टर दिखने वाली स्पिरिट ने भेजा था। लेकिन धीरज की स्पिरिट का उससे क्या लेना देना है, क्योंकि बदला तो वो मेघना के साथ मिलकर भी ले सकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब धीरज की स्पिरिट घर के अंदर आ चुकी थी और वो राधिका को बार बार हॉन्ट करता है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। अब अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल पर वो मेघना से टकराती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती या फिर कर नहीं पाती, जिसका मेघना को काफी बुरा लगता है। यानी कि उसकी माँ उससे बात ही नहीं कर रही थी और वो रोते हुए घर के बाहर चली जाती है। और अब उसको बाहर अर्जुन मिलता है, जिसको वो ढूंढ
ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था और एड्रेस उसने ढूंढ लिया था। अब वो मेघना से बात करता है जो कि कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने आई थी, उससे बात करना चाहती थी और वो एक बहुत ही बुरी माँ है जिस पर अर्जुन उसको संभालता है। अब वो दोनों अर्जुन के होटल रूम में जाते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए और मेघना से ड्रीम में धीरज की स्पिरिट फिर से बात करती है जो कि गुस्सा करता है कि वो ऐसे बदला लेगी और वो भटक रही है अपनी राह से, जिस पर वो ये कहती है कि वो नहीं भटकेगी और बदला लेकर रहेगी। फिर अब जागने पर वो देखती है कि अर्जुन जागा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था, जिससे उसे मेघना के बदले वाले प्लान के बारे में पता चल गया था क्योंकि वो नींद में बड़बड़ा रही थी। और वो उस पर गुस्सा करता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर वो ये सब बंद नहीं करेगी तो वो राधिका को सब कुछ सच बता देगा, जिस पर उनकी बहस हो जाती है और मेघना वहां से चली जाती है। अब तभी हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि होटल के बाहर ही खड़ा हुआ था, यानी कि वो जो स्पिरिट थी, और वो ये कहता है कि अर्जुन उसके प्लान के बीच में आकर चीजें खराब कर सकता है और अब वो अपनी पावर से अर्जुन के ऊपर अटैक करवा देता है। खैर अब यहाँ पर मेघना घर आ चुकी थी और यहाँ पर अदिति उसके पास आती है और उससे बात करती है, जिसको ये पता चल चुका था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है और वो मेघना से अच्छे से बात करती है, उसको अपनी बहन एक्सेप्ट भी कर लेती है। और सबसे बड़ी बात की जो डिस्क्रिप्शन राधिका का यहाँ पर धीरज ने दिया था, यहाँ पर ये पूरा परिवार वैसा नजर नहीं आ रहा था। अब एक सीन में मेघना को इस घर का माली भी मिलता है जो कि मेघना के बारे में सच जानता था, वो यहाँ पर क्यों आई है और उसने दिया बुझाया है, उसको सब कुछ पता था और वो कहता है कि उसके बदले की आग सही नहीं है और ये उसको तबाह कर देगी और जब कभी भी वो इस अंधेरे से बाहर आना चाहे तब वो उसके पास में आए और वो उसको सही रोशनी दिखाएगा। खैर अब राधिका मेघना से मिलती है और उससे थोड़ी बहुत बात करती है, लेकिन उनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही अदिति वहां पर आती है और उसको बताती है कि अर्जुन ने उसके नाम पर एक लेटर भेजा है और वो फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर है। मेघना परेशान होकर उससे मिलने जाती है जिसको स्पिरिट ने परेशान किया था और वो बोलता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसकी जान बचाई और उसे खत्म करने राधिका ने स्पिरिट भेजी थी जो कि मेघना को कमजोर करना चाहती है उसके अपने लोगों को खत्म करके। वो बताता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसको अस्थियां दी हैं जिससे वो घर के अंदर ले जाए और बाकी का काम वो कर लेंगे। और अब मेघना के जाने के बाद में हम अर्जुन को देख पाते हैं जिसकी बॉडी को असल में उस मॉन्स्टर ने पजेस किया हुआ था और यहाँ पर जो कुछ भी अर्जुन ने बोला वो पूरा सच नहीं था, ये सब उस डीमन ने उससे बुलवाया। खैर अब मेघना उन अस्थियों को लेकर वहां से निकल जाती है और अदिति भी उसके साथ थी और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर धीरज ने अपना असली प्लान मेघना को बताया था कि वो उन अस्थियों को घर के अंदर ले जाए और उसे राधिका की जान नहीं लेनी थी बल्कि उसका असली मकसद उसकी जान जिसमें बसती है उस पर वार करने का था, मीन्स उसकी बेटी अदिति पर। लेकिन होता यह है कि मेघना यहाँ पर अदिति से थोड़ी बहुत अटैच हो गई थी और अदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन की तरह चाहती थी। लेकिन होता यह है कि जो धीरज का बदला होता है यानी कि अपने पिता का बदला उस पर टेक ओवर कर लेता है और वो अदिति के पास जाकर उन अस्थियों को छोड़ देती है जिसका उसे काफी दुख भी होता है। तभी अदिति को धीरज की स्पिरिट पजेस कर लेती है और वो सबको हॉन्ट करने लगती है, इविल चीजें करने लगती है जिससे बहुत ज्यादा परेशानी सबको होती है। वो घर के बाहर भाग जाती है जिसको ढूंढकर वो लोग वापस लाते हैं और तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है लेकिन वो तो पोजेशन में थी तो वो उस डॉक्टर का ही कान काट लेती है और अब इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मेघना ये सब करके काफी दुखी थी और तभी शांतनु का हेड बटलर चौधरी उसको ही इन सब चीजों का दोषी ठहराता है क्योंकि उसने देख लिया था कि उस रात उसी ने मंदिर में दिया बुझाया था और तब से ही ये चीजें शुरू हुई थी। लेकिन शांतनु और राधिका उसको रोकते हैं और मेघना की साइड लेते हुए उसे अपनी बेटी कहते हैं। खैर अब यहाँ पर मेघना दुखी तो थी ही और तभी उससे मिलने अर्जुन आता है और वो दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर मेघना कहती भी है कि उसने बदला तो ले लिया लेकिन उसको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा और उनकी बातें चौधरी सुन लेता है, उनको जेल भेजने की धमकी देता है जिस पर अर्जुन उसे बुरी तरह से पीट कर खत्म कर देता है और यहाँ पर असल में अर्जुन के रूप में वो मॉन्स्टर था यानी कि वो पजेस हो गया था। खैर अब वो दोनों चौधरी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि वो अब घर छोड़कर आ जाए और पूरा सामान ना लेकर आए जिससे सबको ये लगेगा कि वो लापता हो गई है और आज यहाँ पर वो दोनों मिलकर शहर वापस भाग जाएंगे। अब मेघना भारी मन से घर छोड़कर स्टेशन आती है और अर्जुन के साथ वापस जाने लगती है और कहती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो अपनों से दूर जा रही हो। अब अर्जुन उसको संभालता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की बात करता है लेकिन तभी मेघना को मिरर की रिफ्लेक्शन में अर्जुन का असली रूप यानी कि वही मॉन्स्टर दिख जाता है जिससे वो बहुत डर जाती है। अब तभी अर्जुन थोड़ा होश में आता है और वो मेघना को कहता है कि वो वापस चली जाए नहीं तो वो मॉन्स्टर उसको खत्म कर देगा। अब मेघना उससे बचकर भागती है लेकिन तभी अर्जुन की बॉडी पर वो मॉन्स्टर टेक ओवर कर लेता है और उसका पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन की बॉडी खत्म हो जाती है। खैर अब मेघना वापस शांतनु के घर पर आती है और उस माली से मिलती है जो कि उसको एक डायरी देता है और ये डायरी राधिका की थी जिसे राधिका और शांतनु ने बहुत पहले ही बैरी कर दिया था जिसको वो पढ़ती है। तो जो कहानी धीरज ने बताई थी ना वो आधा और टूटा हुआ सच था यानी कि ट्विस्टेड ट्रुथ था वो, क्योंकि सच ये था कि वो पैसे और कनेक्शंस के लिए राधिका को दूसरे आदमियों के पास में भेजा
करता था। जी हाँ, वो उसको बहुत टॉर्चर किया करता, वो उसको धमकी भी देता था। इवन राधिका शुरू से ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जिससे वो उसे दूर रखता था, और उसने खुद ही जहर खाया था उसको डराने के लिए, और खाया भी इतना थोड़ा सा कि वो मरे ना, खाली वो उसको डरा पाए। अब राधिका इन सब से टूट चुकी थी और एक दिन खुद को खत्म करने का फैसला करती है, जिसको शांतनु मिलता है जो कि उसकी जान बचाता है और उसकी कहानी जानकर उसकी मदद भी करता है। अब शांतनु की मदद से मेघना अपनी बेटी को धीरज से बचाकर उसे जेल भेज सकती थी, लेकिन उससे पहले ही धीरज मेघना को लेकर भाग जाता है और कई सालों तक राधिका और शांतनु मेघना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। अब होता यह है कि अंत में राधिका हिम्मत हार जाती है, जिसके दुख को दूर करने के लिए शांतनु उसे वो डायरी बैरी करके अपने दर्द से बाहर आने की सलाह देता है। और अब असली सच जानकर मेघना टूट जाती है कि उसने अपने ईविल फादर की बात मानकर अपनी अच्छी माँ और बहन की लाइफ खराब कर दी, और अब वो राधिका और शांतनु को जाकर सब सच बता देती है। वो दोनों उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो चली जाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक करके जाएगी। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये पूरी फैमिली यहाँ पर मेघना के साथ में अच्छा बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि वो जेन्युइनली उससे प्यार करते थे। यहाँ पर जो ईविल था वो कोई और नहीं बल्कि धीरज था, यानी कि उसके खुद के पिता। अब वो लोग एक पंडित को बुलाते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि धीरज की ईविल स्पिरिट ने ये प्लान सालों पहले से बना रखा था और उसने डील करी थी उस हाफ डेड मैन से, यानी कि डीमन से, जो कि बदले में धीरज का हार्ट क्लेम करता। इसलिए धीरज की बॉडी से उसका हार्ट नहीं मिला था और यहाँ पर गंगा जल का भी छिड़काव नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर वो हाफ डेड मैन की स्पिरिट मौजूद थी, यानी कि डीमन मौजूद था। और यहाँ पर धीरज की पावर्स इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर एक आत्मा नहीं है बल्कि एक प्रेत भी है, मीन्स वहां पर हाफ डेड मैन का भी साया है जो कि यहाँ पर धीरज की स्पिरिट की हेल्प कर रहा है। अब वो पंडित जी उन्हें धीरज की स्पिरिट से अदिति को बचाने का उपाय बताते हैं कि उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करके उस पर गंगा जल डालना होगा, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो उन्हें ही ओवर पावर कर लेता है और एक सर्वेंट को खत्म कर देता है, यानी कि जो अदिति होती है ना उसके अंदर की स्पिरिट, और उनको हराने के लिए गायत्री मंत्र का वो उल्टा जाप भी करने लगती है, जो कि बेसिकली मॉकरी है भगवान के लिए। खैर अब वो रूम से बाहर भाग जाती है और वो तीनों अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं, और शांतनु पर वो प्रेत मीन्स हाफ डेड मैन अटैक करता है और उसको खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन शांतनु उससे लड़कर उसको खत्म कर देता है, क्योंकि सारे उपाय तो यहाँ पर पंडित जी ने बता ही दिए थे और ये हाफ डेड मैन अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो कुछ करना था वो धीरज की स्पिरिट कर रही थी। हाफ डेड मैन तो खाली उसकी हेल्प कर रहा था क्योंकि यहाँ पर उसने उसको समन किया था, अपना हार्ट उसको दिया था, वो भी ऑफरिंग की तरह। खैर अब राधिका पर पजेस्ड हुई उसकी ही बेटी अदिति अटैक कर देती है और उसको घायल करती है, जिसको मेघना संभालती है और वो मेघना से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो अदिति को बचा ले। अब मेघना मंदिर जाकर उस दिए को वापस जलाती है और माता के त्रिशूल से खुद की ही जान ले लेती है, जिसके साथ ही उसकी स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाती है और यहाँ पर वो धीरज की स्पिरिट को कन्फ्रंट करती है, जिसने अदिति की बॉडी को कैद करके रखा था। यही वो रेल्म था जहाँ पर ये दोनों बात किया करते थे और दौरे पड़ते वक्त यहीं पर वो जाया करती थी। खैर अब वो धीरज से ये कहती है कि वो उसे कुछ भी गलत नहीं करने देगी और वो उसको पकड़ लेती है, जिससे आफ्टर लाइफ में ले जाने वाली लाइट उन दोनों को लेकर चली जाए और धीरज उससे लड़ने लगता है, लेकिन लाइट उन दोनों को ही आफ्टर लाइफ में ले जाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन की स्पिरिट जो कि अभी तक यहीं पर फंसी थी मेघना के इंतजार में, वो उसको पकड़कर यहीं पर रोकता है और कहता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं है, जो कि वापस जाकर सब कुछ ठीक करे और जब वक्त आएगा तब तक वो उसका वहां पर इंतजार करेगा, यानी कि आफ्टर लाइफ में, और वो उससे विदा लेकर वापस अपनी लाइफ में आ जाती है, यानी कि यहाँ पर धीरज की स्पिरिट को भी मुक्ति मिल गई थी। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम मेघना को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसने अदिति को बचा लिया था और वहां पर उसके पास उसकी पूरी फैमिली थी और राधिका उससे ये कहती है कि अब वो अपनी बेटी को पूरा प्यार देगी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 1920 हॉरर्स ऑफ हार्ट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।